टैक्स बार एसोसिएशन लखनपुर कानपुर द्वारा एम देवराज के विरुद्ध की गई प्रेस वार्ता के समर्थन में टैक्स बार एसोसिएशन लखनपुर स्थित संघ कक्ष में प्रमुख सचिव एम देवराज की दूषित एवं तानाशाही कार्यशैली से जीएसटी विभाग में व्याप्त कर आतंकवाद के कारण प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की स्वच्छ छवि धूमिल हो रही है एवं लगभग 2000 करोड़ के राजस्व को नुकसान भी हो चुका है। एम देवराज द्वारा बहुत सी विधि विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जो बहुत विवादास्पद है, जैसे कर विभाग के पक्ष में निर्णय लेने का दबाव बनाना, बिना नोटिस दिए टैक्स की वसूली, करदाता के बैंक से पैसे निकालना। एम देवराज द्वारा राज्य कर विभाग की न्यायिक व्यवस्था एवं अन्य अधिकारियों को बंधक बनाकर उनके माध्यम से मनमानी कराई जा रही है, जो कि कर आतंकवादी के समान है। न्यायिक प्रक्रिया में इस अनावश्यक हस्तक्षेप में दबाव के कारण भ्रष्टाचार के अनुसार उत्पन्न हो रहे हैं तथा एम देवराज द्वारा कराए जा रहे इस प्रकार की तमाम गतिविधियों का घोर निंदा करती है। इस वार्ता में मुख्य रूप से टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री अमित शुक्ला, संजय गुप्ता से निगम, पंकज शुक्ला, प्रमोद द्विवेदी, हरिओम गुप्ता आदि अधिवक्ता मौजूद थे। अमित शुक्ला एडवोकेट, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर। आज हम लोग ये जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये यूपी टैक्स बार हमारी पेरेंटल संस्था है उसके समर्थन में कर रहे हैं और प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी जो हैं उनके तानाशाही रवैये के और जो मतलब गैर कानूनी तरीके से कार्य करना, गैर कानूनी मतलब कि दूषित तरीके से जो कार्यवाही है उनकी करने की, उसके विरोध में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके कार्यशैली ये है कि क्या कर रहे हैं कि अकाउंट व्यापारी के सीज करा करके बिना नोटिस दिए उससे पैसे निकाले ले रहे हैं और जो केसेस हैं उनको समुचित सुनवाई का अवसर ना देते हुए एक एक दिन में 50-50 अपील डिस्पोज करने के लिए अधिकारियों पर दबाव है। उस ऐसी स्थिति में ना ही सही सुनवाई होती है, ना व्यापारी को सही प्रकार से न्याय मिल पा रहा है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जो ये दखल दे रहे हैं देवराज जी, लगातार उसके कारण सरकार का राजस्व की जो भी हानि हो रही है लगातार। इस महीने का जो राजस्व इनके तानाशाही रवैये के कारण जो अपील डिस्पोज हुई, जो चीजें मतलब एक्सपार्टी हो गए, सरकार को 2000 करोड़ रुपए का लगभग का नुकसान हुआ है। तो हम लोग अपना यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के समर्थन में और श्री एम देवराज जी के विरोध में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अपनी बात को पहले भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से तमाम एडिशनल कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, हमारी पेरेंटल बॉडी ने दिए, उसका कोई अभी तक उनके ऊपर असर नहीं दिख रहा है। तो आज मजबूरी बस हम लोगों की जो पेरेंटल बॉडी है उत्तर प्रदेश यूपी टैक्स बार, उसको मजबूरी बस लखनऊ में प्रेस वार्ता करके और सब जगह सूचित करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है और एम देवराज जी से भी ये गुजारिश है कि अपने कार्यशैली को कृपया सीख करें। सरकार से ये गुजारिश है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि उत्तर प्रदेश में व्यापार बढ़े। इनकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश से व्यापार पलायन कर गया है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में पलायन कर चुके हैं। तो बस इतना ही है कि इस प्रकार की तानाशाही रवैये को रोका जाना चाहिए। बस धन्यवाद। टैक्स बार एसोसिएशन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्री एम देवराज जी के द्वारा जो अपीली अधिकारियों पे अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण वो एक तो अपीलों का निस्तारण एक पक्षी रूप से कर रहे हैं। प्रथम अपील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यापारी विवादित कर का 10% रुपया जमा करके फर्स्ट अपील फाइल करता है और अगर इस दबाव के कारण उसको सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा है और फिर उसका वाद अगर एक्सपायरी हो गया, खारिज हो गया, तो सेकंड अपील में उसको 20% रुपया, 10% पहले 10% और जमा करना पड़ेगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी धनराशि होगी और माननीय उच्च न्यायालय के सामने तो पहले ही इतने सारे मामले विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरा हम सब लोग मिल के उनके द्वारा जो दमनकारी ये व्यवस्था रखी गई है, अपील अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, इसकी निंदा करते हैं तथा यूपी टैक्स बार के माध्यम से, अपने टैक्स बार के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि अपीली अधिकारियों के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। जैसे एक्ट में व्यवस्था दी गई है उसी एक्ट के हिसाब से अपीली अधिकारियों को वाद का निस्तारण करने दिया जाए। धन्यवाद।